मुकेश गौरव। बाबाजी चरण स्पर्श। कबीर का एक दोहा, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तत लाल। लाली खोजन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। कृपया इसका अर्थ रहस्यात्मक वर्णन से समझाने का कष्ट करें। लाली मेरे लाल की, लाल रंग शगुनों का रंग है। तीन रंग होते हैं मुख्य, लाल, नीला, पीला। इन तीन रंगों से सभी रंग बनाए जा सकते हैं, लेकिन किसी भी रंग को मिलाकर ये तीनों में से कोई रंग नहीं बनाया जा सकता। यानी कि मुख्य रंग ये तीन हैं, लाल, नीला, पीला। लाल रंग शगुनों का रंग है। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। ध्यान से समझिएगा। तुमने पुत्र पूछा है, रहस्यात्मक वर्णन कीजिए। चलो हम रहस्य में उतरते हैं। सुना था परमात्मा की सृष्टि में बड़ा आनंद है, लेकिन जब सृष्टि को भोगा तो पाया दुख ही दुख है। तो कबीर कहते हैं कि सुना था कि ईश्वर की सृजना में आनंद का रस है, भोगा तो पाया रस नहीं। जैसे बुद्ध ने पाया, सभी भोग भोग लिए, पाया संसार दुख है। फिर सुना था कि सुख भी है, फिर वो सुख कहाँ है? वह सुख बताएगा जो उस सुख में पहुंच गया। तो गुरु की पहली पहचान, गुरु आनंद के उस रस से सराबर होगा। जिसको सारी दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। और मजे की बात है कि जो भोग लेता है वह निष्कर्ष उल्टा देता है कि संसार सुख नहीं दुख है। तो फिर संत कहते हैं, बिना गुरु के अगर संसार को भोगोगे तो संसार में दुख ही पाओगे। गुरु के मार्गदर्शन में उसी संसार को भोगोगे तो सुख पाओगे। सिक्के का दूसरा पहलू आ गया। गुरु बदल देगा, लाली मेरे लाल के। सुना था वह परमात्मा
बड़ा आनंद से भरा पड़ा है, और संसार को भोगा तो पाया दुख। तो कहाँ चूक हो गई? कहीं चूक है। जो वो आज तक मिला नहीं, तो कहीं चूक है। जो तुम अतृप्त अतृप्त से इस संसार में अभी तक भटक रहे हो, अभी स्टेबिलिटी आई नहीं, तो इसका कारण है कि तुम ने उस रस को जिया नहीं, पिया नहीं। अष्टावक्र हो, बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, नानक हो, जब वह भोगेगा तो पाएगा संसार दुख है। और ऋषि कहते हैं कि संसार सुख का सागर है। तो कहाँ चूक हो गई? चूक हमारी यात्रा में हो गई। दिशा देने वाला गुरु गलत निकला। अगर दिशा विपरीत हो, बताने वाला गुरु आपको विपरीत बता दे, तो जाना होता है लाहौर, पहुंच जाते हो मुंबई। फिर तुम कहते हो बड़ा दुख है संसार में। तो पहली बात समझ लेना, संसार अगर भोग कर तुम्हें दुख दे, जो कि दुख देता ही है, तो फिर तुमने पहला काम करना है गुरु से दिशा लेने का, मार्गदर्शन का। और दिशा किससे लेनी है? जिसने खुद पी लिया है उस आनंद को। अनुभव ही तो बता पाएगा कि चीनी मीठी होती है, कुनीन कड़वा होता है, साल्ट नमकीन होता है। अनुभव बता पाएगा। तो कबीर कहते हैं, संसार में जब भी दुख पाओ और दुख ही पाओगे। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने संसार को भोगा हो और दुख न पाया हो। ये अभी कुछ दिन से बहसबाजी हो निकली है। राजा ने क्या किया, राजा ने क्या किया, वो राजा चाहे कोई भी हो, और ट्रंप महोदय हों और मोदी महोदय हों। देखिए, बात राजनीतिक नहीं, आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। इसलिए मैंने पात्र ऐसे चुने। कहते हैं एप्स्टीन कांड में डोनाल्ड ट्रंप थे, बड़े बड़े अमीरजादे थे, बिला शक थे। और यहाँ भी कुछ दिनों से मेरे मित्र, मेरे शिष्य मुझे क्लिप्स भेज देते हैं छोटे से, कि एक मधु नाम की कोई स्त्री है, एक सुब्रमण्यम स्वामी है, वो कहते हैं मोदी जी 4 स्त्रियों के साथ सोया करते थे।
तो मैं पूछता हूं तुम्हें हर्जा क्या है? अगर मोदी जी 4 स्त्रियों को छोड़ो 40 स्त्रियों के साथ भी सोएं तो तुम्हें हर्जा क्या? तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम 4 के साथ सो लो, तुम 40 के साथ सो लो, तुम्हें कोई रोकता है? बात क्या है, ये मूढ़ लोग हैं। अभी कुछ दिन पहले मधु नाम की, मैं पूरा नाम नहीं जानता, कोई किताब लिखी थी, पहले वो वाजपेयी थी, अब वो मोदी के विरुद्ध हो गई। कहती ये स्मृति ईरानी के साथ सोया। यह कंगना के साथ सोया, 4 स्त्रियों के साथ सोया। मैंने कहा तो हर्जा क्या है? 4 के साथ सोया और उसको मिनिस्टर भी बना दिया। मैंने कहा ये गलत किया। बोलता मैं भी हूं मोदी के खिलाफ, लेकिन मैं मोदी की मैनेजमेंट के खिलाफ बोलता हूं, और शायद मेरे जैसा तीक्ष्ण शब्द को इस्तेमाल न भी करता हो। तो आपको इतराज है, क्यों है ये भी बता दूं। सुब्रमण्यम स्वामी जी, आप भी भोगना चाहते हो, ये मधु नाम की जो स्त्री है ये भी भोगना चाहती है। मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, क्योंकि सत्य की विवेचना करने चला हूं, रहस्यात्मक का अर्थ बोलने चला हूं। भीतर से तुम्हारी भी इच्छा है कि हम भी भोग लें। फिर मैं क्यों बरखिलाफ बोलता हूं? इसीलिए कि जिस काम के लिए मोदी जी तुमको भेजा था, तुमने वो तो किया नहीं। वो कर देते तो 4 की बजाय 40 के साथ सो लेते, कोई बात नहीं। कंप्रोमाइजिंग है। और आज हिंदुस्तान में जो व्यवस्था है संविधान की, वो कंप्रोमाइजिंग, अगर स्त्री पुरुष साथ सोते हैं तो किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। तो आप क्यों क्यों मिर्ची लगी? वास्तविकता क्या है कि तुम भी भोगना चाहते हो। संत तुम्हारी दागी खोल देता है। संत कहता है तुम साथ सोना चाहते हो तो सो लो, बस तुम अज्ञानी हो, तुम्हें अभी काम वासना में आनंद नजर आता है, और वो भी अखंड। और संत जानता है, क्योंकि संत इन गलियों से गुजरा हुआ है। वो जानता है हम बिस्तर कितने जन्मों में तुम कितनी औरतों और पुरुषों के संग हो रही है, लेकिन फिर भी यहीं बैठे हो संसार में। माजरा क्या है? माजरा है कि तुम उस तल पे उतर नहीं पाए, जिस तल पर उतर जाने से वह अंतरंग संबंधों की पीक पॉइंट पे जो आपको आनंद आता है, वह यकसा हो जाए और उसकी धारा टूटे ना, वह अखंड हो जाए। मैं चीजों को एक आईने की तरह लेता हूं, मुझे कोई ऐतराज। ऐतराज करे तो मोदी की धर्मपत्नी करे।
मुझे तो बिल्कुल ही इतराज नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं मैंने भोगा, बहुत भोगा और भोग भोग के दुख पाया। तो मैं भला इन दुख चाहने वाले लोगों से करुणा करूंगा या ईर्ष्या करूंगा? नहीं, मैं ईर्ष्या नहीं करूंगा। मैं कहूंगा बेचारे, पल भर के लिए मेहमान यहाँ, पल भर के लिए मेहमान यहाँ, मालूम नहीं मंजिल है कहाँ, पल भर के लिए। बस तुम पल भर के लिए अंतरंग संबंधों में जिस पीक पॉइंट में उसको देख लेते हो, जिसको तुमने देखा मैं वहां ही चला गया, इतना सा अगर तुम भी कर लो तो तुम भी काम वासना को गलत कहना बंद कर दोगे। काम वासना कृष्ण के तल पर जाकर बेकार हो जाती है। क्योंकि कृष्ण ने वह आनंद पा लिया जिससे बड़ा आनंद कुछ होता ही नहीं। इसलिए कृष्ण काम वासना का कभी विरोध नहीं करेंगे। वो कहेंगे नेचुरल है। बस इसको हाउ टू यूटिलाइज, तुमने इसको उत्थान के लिए प्रयोग करना, तो तुमने इसको ढलान के लिए प्रयोग करना, ये तुम्हारी मर्जी है। ऐसे ही पल पल भर के सुखों को जानना चाहते हो जीवन भर और उठ जाना चाहते हो, यहां से विदा हो जाना चाहते हो, तो कृष्ण को कोई एतराज नहीं, मुझे भी कोई एतराज नहीं। तो मुझे कोई एतराज नहीं। मोदी ने कुछ गलत नहीं किया, सहमति से किया, हम बिस्तर हुआ। और मैं मोदी जी को भी कहूंगा कि ऐसी बातों को छिपाया मत करो, यह कोई गुनाह नहीं है। लेकिन गुनाह क्या है? गुनाह है कि जो तुमने हमारे संग वायदे किए, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, काला धन वापस ले आऊंगा, भ्रष्टाचार समाप्त कर दूंगा, बेरोजगारी समाप्त कर दूंगा, महंगाई घट जाएगी, रुपया डॉलर के मुकाबले ऊंचा हो जाएगा। अच्छे दिन आएंगे। मुझे एतराज सिर्फ इन बातों पे, पर्सनल जिंदगी में तुम क्या करते हो हमें उससे कोई ताल्लुकात नहीं। हमें एतराज है कि हमने मैनेजर चुना था देश के लिए, सुग्रीव किष्किंधा में मारे मारे फिरते थे। हनुमान जी ने भगवान श्री राम को
सुग्रीव से मिला दिया। हनुमान जी कहने लगे, प्रभु इसकी व्यथा को सुनिए। इसकी धर्मपत्नी को इसके बड़े भाई बाली ने, क्योंकि वह बलि वह अपने पास रख लिया है और इसको लात मार के भगा दिया, जबकि ये बराबर का भाई है, आधे का मालिक है। तो अत्याचार हुआ। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है, सूरा सोई जानिए जो लड़े दीन के हेत। सूरा सोई जानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कटमर कभी न छांडे खेत। वही शूरवीर होता है जो निर्बल के लिए लड़े। यहां तो ठीक है, लेकिन इसमें एक व्यापार था। व्यापार ये था कि राम ने अपनी धर्मपत्नी सीता को छुड़वाना था रावण की चंगुल से। और वो जानते थे कि वो बाली को मार सकते हैं। तो सीधा सीधा तो मार नहीं सकते, छुप के मार दिया। यह एक व्यापार था राम का। तो मरते हुए बाली ने पूछा, प्रभु मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। किस कारण से आपने मुझे मार दिया? अपनी पर्सनल दुश्मनी तो कोई थी नहीं, व्यक्तिगत तो। खैर राम ने कुछ बातें कही जो उस वक्त समाज में प्रचलित थी। तो सीता को छुड़ा लिया गया रावण को मारकर। राजा मुगल काल में हरम होते थे। 200, 300, 500 रानियां होते थे। किसी ने ऐतराज नहीं किया। आज ऐतराज क्यों? राजा हांड मास का पुतला है। अगर संत होता तो राज करने की इच्छा भी नहीं होती। संत कभी राज करने की इच्छा क्या, वह तो सब इच्छाओं से मुक्त होता है, क्योंकि इच्छाएं वासनाएं हैं। जिसके भीतर सारी वासनाएं इच्छाएं खत्म हो गई, वही संत है। और जो निर्वासना होकर उस आनंद के अमृत स्रोत में पहुंच गया, वह भगवान है, भाग्यवान है। मैं वासना को गलत नहीं कहता, गलत कहता हूं तुम निर्वासना होने का मुकुट धारण करके छवि को साथ लेकर साफ सुथरी गप्पे मारकर लोगों से वायदा करके वायदा खिलाफी कर देते हो। ये गलत है। विरोध तो मैं भी करता हूं, लेकिन तुम किसी और कारण से करते हो, मैं किसी अन्य कारण से करता हूं, और मेरा कारण मेरी बुद्धि के हिसाब से ठीक है। इसलिए मैं रोज बोलता हूं, एक ही व्यक्ति सुखी हो सकता है, और वो है संत। उसके पास चाहे कुछ भी ना हो, उससे चाहे आप उसका शरीर भी छीन लो, तो भी ईसा मसीह सलीब के ऊपर लटका हुआ कहेगा, ओ गॉड
Forgive them because they don't know what they are doing. ईसा जानते हैं कि ये मुझे फांसी लगा रहे हैं, जबकि मैं वो नहीं हूं जिसके हाथ के भीतर ये कीलें गड़ा रहे हैं। मंसूर भी यही जानते हैं, और मंसूर तो सरेआम कहते हैं, अनल हक, मैं खुद खुदा हूं। तो मुझे जरा भी एतराज नहीं। मैं इन सारे सर्कस ड्रामों को जानता हूं, और इतने जन्मों में मैं स्वयं भी ये कर चुका हूं। इसलिए मैं इन्हें स्वीकार करता हूं, क्योंकि सत्य से परे हटने का कोई कारण नहीं होता। सत्य को स्वीकार करते ही असत्य विदा हो जाता है। जैसे मलमूत्र का विसर्जन होता है, ऐसे वीर्य का विसर्जन होता है। कौन ऐतराज उठाता है? कोई मूर्ख ऐतराज उठाएगा। तो आज मैं आपकी ये गुंडी भी तोड़ता हूं, और यह बिल्कुल नेचुरल है। बहुत सी बातें तुमने पाप की तरह सिर के ऊपर गठड़ी की तरह बांध ली है। ये भार भी बहुत है तुम्हारे सिर पर। झूठ का भार इतना होता है कि वह गठड़ी तुमसे उठाई नहीं जाते। इसलिए संतों ने अगर परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता बताया, तो उसमें पातंजलि हो, महावीर हो, बुद्ध हो, सबसे पहले कहा सत्य। सत्य। बुद्ध खुद को जान गए। खुद को जानने के बाद, एनलाइटनमेंट के बाद, फिर तुम काम वासना के जरिए आनंद का रस नहीं लोगे, क्योंकि तुम्हें दूसरा क्षेत्र मिल गया। लेकिन तब तक अगर तुम नेचुरली कुछ भी करते हो, समाज में मान्यता प्राप्त है कि नहीं है, लेकिन करते हो सहमति से, तो उसमें जरा भी अपराध नहीं। और आज कानून इसे सहमति देता है। कानून कहते हैं ठीक है, इसमें कोई गैर कानूनी काम नहीं। तो अगर सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि 4 स्त्रियों के साथ सोया करता था, तो जैसे बम फट गया हो तुम्हारे लिए, लेकिन मेरे लिए बम नहीं फटा, क्योंकि मैं कहूँगा यह आपसी सहमति है, क्योंकि किसी ने FIR कराई नहीं। कानूनी जुर्म नहीं है। और आज अदालतें न्यायप्रिय ज्यादा हो गई। वो वक्त चले गए जब कोई व्यक्ति कहता था अहम ब्रह्मस्मि और उसको काट दिया जाता था। आज मानवता ज्यादा सभ्य हुई है। आज मानवता ज्यादा सभ्य हुई है। वो चले गए वक्त जो अपने आप को परमात्मा का प्रिय पुत्र कहता था, उसको सलीब के ऊपर लटका के तुम उसके हाथों में कीलें ठोक दो। वो वक्त चले गए। और यह वक्त अगर आज आया है, तो यह उनकी शहादत के परिणाम स्वरूप आया है।
लोगों ने देखा कसूर तो कोई नहीं था। लोगों ने देखा मंसूर के टुकड़े कर दिए, कसूर तो कोई नहीं था। आज दुनिया थोड़ी सी ज्यादा ऑथेंटिक हो गई है, समझदार हो गई है, उसकी क्षमता बढ़ गई है, सहन शक्ति की। विज्ञान ने बहुत कुछ साफ कर दिया, लेकिन अपराध मैं नहीं मानता। उससे लोग पूछ लेते हैं, बाबा ये क्या कर रहा है? मैंने कहा देखो, पर्सनल लाइफ के लिए तो ठीक कर रहा है। वो तो जो आदमी देखो प्रोटीन युक्त मशरूम खाएगा, निश्चित रूप से वह जहाज की पूड़ियां 16 साल के जवान के समान ही कूद कूद के जाएगा, बलाएं आगे होंठ फूट जाएं जाके दिखाने की चेष्टा। मैं गलत किसे समझता हूँ? मैं गलत समझता हूँ अगर मैंने कल को इन्हें दंड देना पड़ा तो मैं इन तुच्छ बातों के बीच में नहीं लेके आऊंगा। ये तुम्हारा पर्सनल मामला है। आपसी सहमति से तुमने जो किया वो किया, तुम्हारे समाज में गलत होगा, लेकिन मेरी निगाह में गलत नहीं। अगर काम वासना गलत होती तो परमात्मा इसे बनाता ही क्यों? इसे परमात्मा ने बनाया, परमात्मा की सृजना है। और आपको थोड़ी सी और बात बता दूं, जानबूझकर परमात्मा ने काम वासना में ज्यादा आनंद डाला। क्रोध में आनंद नहीं, लोभ में आनंद नहीं, मोह में नहीं, और किसी विकार में आनंद नहीं है, काम वासना में है। एक अकेला विकार जिसमें आनंद है, दूर से देख लेते हो तुम परमात्मा को, तो आनंद सिर्फ काम वासना में क्यों डाला? वह इतनी सृजना को रचने वाला विराट कमतर तो बना नहीं सकता कुछ, परफेक्ट बनाया उसने जो बनाया। क्योंकि अगर वह काम वासना में परमात्मा के दर्शन तुम्हें ना होते पल भर के लिए, तो निश्चित रूप से तुम बच्चे पैदा ना करते। और परमात्मा ये चाहता है, प्रकृति भी ये चाहती है कि संसार चलता रहे। और तुम तो मनुष्य हो, प्रत्येक प्राणी में उसकी वंश वृद्धि के लिए काम वासना बनाई गई। और सभी, चाहे कीड़े मकोड़े हों, मच्छर हों, कीटाणु हों, बैक्टीरिया हों, सभी काम वासना में उतरते हैं। दरअसल उतरते हैं शब्द गलत है, उतरना पड़ता है। क्योंकि इतने आनंद को देखकर कोई बेहोश ना हो जाए, यह असंभव है करीब करीब। इसलिए ब्रह्मचर्य साधना इतना मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उससे बहुत बड़ा वृहद आनंद आना चाहिए तो वो उसको छोड़ेगा, अन्यथा नहीं छोड़ेगा। या तुम दबाओगे, दबाना गलत है, या तुम भोगोगे, और भोगना तुम्हें पड़ता है
क्योंकि परमात्मा ने उन लम्हों में आपको इतना बेहोश कर दिया कि काम वासना तुम्हें खींच ही लेगी, अन्यथा उसकी सृजना चलेगी नहीं। इसलिए उसने सिर्फ मनुष्य में नहीं, प्रत्येक जीव जंतु प्राणी में, छोटा बैक्टीरिया में, सब में काम वासना का संचार कर दिया। यह है उसकी एक प्रणाली है। काम वासना तुम्हें मूर्छित कर देती है, इतनी मूर्छित कर देती है। बस इस कारण से संतों ने कहा परमात्मा तो दिखता है बिला शक, लेकिन तुम अपने आप को रोक भी ना पाओगे, यह भी ठीक है, क्योंकि तुम्हें प्रकृति मूर्छित कर देती है। ऐसे तो तुम मर भी ना पाओ। मरण काल में भी तुम्हें प्रकृति बहुत मूर्छित कर देती है, क्योंकि उसने एक बहुत बड़ा विराट सर्जिकल ऑपरेशन करना होता है। करीब 3-4 घंटे लग जाते हैं उस ऑपरेट में। तो वह तुम्हें एनेस्थीसिया दे देता है। यह ऑटोमेटिक प्रोसेसेस हैं। तो जिस घड़ी में ये गुरु कहते हैं कि हम आएंगे और तुम्हें सचखंड ले जाएंगे, उस वक्त तुम इतने मूर्छित होते हो कि प्रकृति तुम्हारी काट छांट कर रही होती है। तुमने अगले घर में जाना है, सारे संबंध तोड़ने हैं, सारा जो जाल बिछाया था तारों का, एक एक तार को तोड़ना है। कितना मुश्किल होता है। पूरी जिंदगी का लबो लिबास समेटना होता है और पूरी गठड़ी बांधनी होती है अगले जन्म की तैयारी के लिए, जैसे घर बदलना हो। तो काम वासना को संतों ने कभी निंदित नहीं किया। संत कहते हैं काम वासना से उठ जाओ ऊपर। जो काम वासना में दिखा, कितना अच्छा होगा अगर तुम उसी तक पहुंच जाओ। अंतरंग क्षणों में वह दिखता है, उसके दर्शन होते हैं, और मिलन के क्षणों में तुम उसी के अंदर समाहित हो जाते हो। तो जरा सोचो, जिसको देखने पर से इतना आनंद आता है, उसके भीतर अगर समा गए तुम, तो फिर आनंद कितना आएगा। यह एक साइंटिफिक प्रोसेस है। मूढ़ लोग इसको समाज के टेढ़े मेढ़े ढंगों में गढ़ मढ़ लेते हैं, ये उनकी इच्छा है। मैंने आपको सरलतम ढंग से वैज्ञानिक तरीके से बतला दिया। तो राजनीतिक क्या क्या करते हैं, क्या खाते हैं, हमें कोई मतलब नहीं। अभी मैंने कल कहा कि मैं 146 करोड़ लोगों से जो वायदे की और निभाए नहीं, इस झूठ के लिए बड़े से बड़ा दंड दूंगा, और उसका आखिरी दंड होगा फांसी। तो बहुत से लोगों के कमेंट आए मेरे पास, बाबा ये तो गलत है। मैंने कहा फिर तुमने कुछ ना कुछ कबड़ा किया। मैंने कहा मैं 25 करोड़ रुपया अपर लिमिट बांधूंगा। मेरे को बहुत कमेंट आए, बाबा ये कैसा हो सकता है। मैंने कहा फिर आपके पास 25 करोड़ से ज्यादा है। चोर की दाढ़ी में तिनका। अरे भाई मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता। मानस की जात सब एको पहचान बो। तुमने विभक्त कर दिया है, मैं भक्त करना चाहता हूं।
मैं तुम्हें भक्त बनाना चाहता हूं, तुमने विभक्त कर दिया। मैं कहता हूं हर व्यक्ति खाना खा के सोए। अगर भूखा सोता है तो वह अपनी इच्छा से व्रत रखे होगा, अन्यथा अभाव के वश में भूखा न सोए। ठंडी में बिना कपड़े के न सोए, बारिश में बिना छत के न सोए। मेरी मूलभूत बातें हैं। मैं आपकी समस्याएं देखता हूं, मैं आपकी जरूरतें देखता हूं। मुझे कोई मतलब नहीं तुम क्या करते हो, उससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ तुम कानून के दायरे से बाहर नहीं करते, बस इतना बहुत है। अतीत के जमाने में अगर लड़कियों के साथ इतना संघार किया तो ही तो माँ बाप बच्चियों को पैदा करने में कतराने लगे, और कोई कारण न था। जबकि लड़की ज़्यादा आसानी से पल जाती है, ज़्यादा बिखेड़ा नहीं करती, वो आराम से पल जाती है। मेरा भाई मुझे कहा करता था, जब हम टेस्ट करते हैं वहाँ तो खुल ही जाता है कि वहाँ शैतान नहीं है इतने। तो हम जिसे लिख देते हैं बेबी गर्ल, तो अगर वह अंग्रेज है तो खुश होता है, नाचता है, मिठाई बांटता है। अगर वह इंडियन है, हम लिख देते हैं बेबी बॉय, तो वह खुश होता है, नाचता है, तो मिठाई बांट देता है। यानी लड़की हो या लड़का, हमें तो मिठाई मिल ही जाती है। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, दोनों के मुंह लटक जाते हैं। यह है समाज के पैमाने। लड़की बड़े आराम से पल जाती है, ज़्यादा मीन मेख नहीं करती। लड़का उपद्रव उठा लेता है क्योंकि अटैकिंग वृत्ति का है, लड़की पैसिव है। समाज की इन घिनौनी हरकतों को और कोई बोला नहीं, है ना? कौन बोला? किसने आवाज उठाई? किसने नहीं उठाई। लाली मेरे लाल की संसार बड़ा आनंद से भरा हुआ है। मैं बुद्ध के शब्दों के बिल्कुल विपरीत बोल रहा हूँ, थीम के रूप में। जित देखूं तित लाल। तो कबीर गुरु के पास जाते हैं, रामानंद के पास। रामानंद उनको आशीर्वाद देते हैं। कबीर उस तल पर पहुंच जाते हैं, तब ये शब्द बोले गए। मैं जिस आनंद को ढूंढता था, लाली, बोलने का ढंग है उनका। जित देखूं तित लाल, हर जर्रे में तेरी रोशनाई है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर जर्रे में तू ही तो रूबरू है। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। हर तरफ तेरी ही रोशनाई देखी। मैंने इस संसार में खुदाई देखी। तो कबीर कहते हैं, फिर मैंने ये देख कर के संसार में तो सुख है नहीं। तो गुरु ने मुझे राह बताया, मैं उस गुरु के राह पे चला। वहां पहुंच गया जहां लाली थी। लाली खोजन में गई। खोजना सबको पड़ता है, भीतर उतरना सबको पड़ता है। अपने आनंद में उस समुद्र में गोते लगाने के लिए, उसको पीने के लिए, मदहोशी के आलम में खोने के लिए
तुम्हें भीतर उतरना होगा और उस तत्व में लीन होना होगा जहां सिर्फ आनंद की सुगंध है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। लाली खोजन में गई, मैं भी हो गई लाल। कबीर कहते हैं ऐसा नहीं होगा कि तुम खोजोगे और तुम पा नहीं सकोगे, नहीं। वो कहते हैं जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ। मिलेगा लेकिन गहराई में मिलेगा। मैं बपूरा बूढ़न डरा गयो किनारे बैठ। अगर तुम मृत्यु से डरोगे, बूढ़े हो, कमजोर हो, निर्बल हो, मिटने को राजी नहीं तुम्हारा अहंकार। किसका अहंकार मिटने को राजी होता है? किसी का नहीं होता। लेकिन उस परम आनंद को पाने के लिए मिटना ही एकमात्र तरीका है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। अगर दाना कहे कि मिटूंगा नहीं लेकिन वट वृक्ष बनना चाहता हूं, नहीं बनेगा भाई। वट वृक्ष बनने के लिए तेरी आहुति जरूरी है। लाली खोजन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। अपने भीतर कैसे उतरें? कोई भी प्रवचन उठा लो, 2-3 हजार वीडियोस हैं और तुम्हें तरीके मालूम पड़ जाएंगे अपने ही भीतर उतरने का। लेकिन बाहर पदार्थों की खोज में जाना हो तो चले जाना, व्यापार करने के लिए जाना तो चले जाना। अगर आनंद को खोजने चले तो बाहर नहीं मिलेगा, वो मिलेगा भीतर। तो इसको अच्छी तरह से समझ लेना। पदार्थ मिलेगा बाहर, आनंद मिलेगा भीतर। अब देखो, चॉइस देखो। पदार्थ चाहिए, डिग्री चाहिए, आईएएस बनना, आईपीएस बनना, मान सम्मान चाहिए, लोग आरती उतारें, आपके मंदिर बने, आपकी पूजा हो, ये चाहते हैं। या कि ये चाहते हैं एकांत के किसी कोने में बैठे आप उस मधुर रस का स्वाद लेते रहो। ये तुम अपने दिल से पूछो। अगर परमात्मा की याद के बिना तुम्हें जीवन नीरस नजर आता है तो फिर तुम, अगर सुना सुना रिक्त रिक्त तुम्हारा जीवन बीता तो फिर तुम्हारा जीवन नहीं बीता, फिर तुमने दिनों को धक्के दिए। जीवन होता है जो वक्त तुमने रस से पीते पीते, आनंद को पीते पीते गुजार दिए। इसलिए जब कोई व्यक्ति प्रबुद्ध हो जाता तो उसका नाम बदल दिया जाता, उसका दूसरा जन्म हुआ। जीवन की नीरसता खोई और वह रस से सराबोर हो गया। उसे द्विज कहते थे हम, द्विज। उसका दूसरा जन्म हुआ। पहले का जीवन रूखा सूखा और दूसरा जीवन हरा भरा, फूलों से लदा, फलों से लदा। मीठे फलों को खाओ, झूमो आनंद की मस्ती में। तुम बिन जीवन कैसे बीता, तुम बिन जीवन
कैसे भी पूछो मेरे दिल से, पूछो मेरे दिल से, तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से। तो जब दूसरा जन्म हो जाता है तब तुम्हें बड़ा पश्चाताप होता है। फिर तुम कहते हो जीवन इतना आनंद से भरा हुआ था और मैं गंदगी के ढेरों पर टक्करे मारता रहा, जबकि जीवन के भीतर हीरे छुपे हुए थे। अभी तक तुम चूक रहे हो और उस चूकने का कारण है नास्तिकता। तुम्हें ठीक से विश्वास नहीं हो रहा कि वह है। और बस यही अविश्वास तुम्हें उस रस से वंचित रखे रहता है। तो गोस्वामी कितना ही कह लें, श्रद्धा विश्वास रूपिणो या व्याम बिना न पश्यंत, लेकिन आप श्रद्धा और विश्वास करोगे भी तो थोथा थोथा होगा। तुम स्मरण भी करोगे तो थोथा थोथा होगा, जिसे देखा ही नहीं, जिसे चखा ही नहीं, जो अब तक अनजान है। अनजाने मुसाफिर की तुम शक्लो सूरत कैसे गढ़ पाओगे? कैसी होगी उसकी नक्काशी, नैन नक्श आंखें, तुम्हें पता ही नहीं। इसलिए अनजान अतिथि से तुम कभी प्रेम नहीं कर पाओगे। और तुम्हारे गुरु तुम्हें रोज कहते हैं उसका स्मरण करो। बड़ी भ्रांति में डाल रहे हैं ये लोग। मैं तुम्हें सीधी सीधी डगर दिखाता हूं। मैं तुम्हें कहता हूं उसको तो तुम कभी जी नहीं पाओगे खोजे बिना। उसको याद मत करो, उसको खोजो। नो दाय सेल्फ, रिमेंबर यूर सेल्फ, हु आर यू। यह जानो, फिर स्मरण तुम्हें करना नहीं पड़ेगा, फिर उसका स्मरण आएगा। फिर तुम्हें ऐसा लगेगा एक पल के लिए भी अगर तुम आनंद से चूक गए तो वह पल भी तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे मैंने उसके बिना यह पल क्यों बताया। और तुम्हारे तो जन्म बीत गए, बहुत जन्म बीते मेरे माधो। अब समझ जाओ, इस जन्म में ही जाग जाओ। अभी तो चारों तरफ आग है, आग का धुआं है। ये तुम्हारी आंखों में पड़ेगा, आंसू आएंगे, लेकिन वो आंसू बेरहा के नहीं होंगे। वो आंसू तुम्हें अंधे कर जाएंगे। पूछो न कैसे मैंने रैन बिताए, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताए, एक पल जैसे एक युग बीता,
एक पल जैसे एक युग बीता, युग बीते मुझे नींद न आए। पूछो न कैसे मैंने रैन बिताए। पहुंचने के बाद तुम पाओगे कि मैंने ये जिंदगी कैसे जी होगी, जबकि तुमने ही जी है जिंदगी। लेकिन तुम आश्चर्य के भाव से भर जाओगे। वंडर, वंडर। इस हीरे के होते हुए भी इसके आनंद से मैं कैसे चूका रह गया इतनी देर। उज्जल दीपक, तुम्हारे भीतर दीपक जल रहा है। इत मन मेरा, मन मेरा, मेरा, मेरा। उज्जल दीपक इत मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा। भीतर आनंद का रस बरस रहा है और तुम रूखे सूखे असंतुष्ट हो। तड़पत तरसत उम्र गवा, तड़पता रहा, तरसता रहा और उम्र बीत गई। पूछो न कैसे मैंने रैन बिताए। एक पल जैसे एक युग बीता, एक पल जैसे एक युग बीता, युग बीते मुझे नींद न आए। पूछो न कैसे मैंने रैन बिताए। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली खोजन में गई मैं भी हो गई लाल। उस लाली में उतर जाओ जैसे संत कहते हैं तुम्हें पश्चाताप नहीं होगा। अब जब तुम पहुंचोगे तुम्हें पश्चाताप होगा, हमने इतने जन्म इस रस के बिना ही गुजार दिए। अब पश्चाताप होगा, नहीं पहुंचोगे तो पश्चाताप होगा कि मैंने कैसे इतने जन्म बिना उस आनंद का रस पिए गुजार दिए। कितना भाग्यहीन रहा मैं। इसलिए जिसने पा लिया, जब भी पा लिया, उसको भाग्यवान कहा गया, उसको भगवान कहा गया, जिसने उस रस को पा लिया। तत्पश्चात उसको भगवान कहा गया, भाग्यवान। उससे ज़्यादा भाग्यवान कोई नहीं। वो तुम्हारी आखिरी मंजिल है। धन्यवाद।